हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि पहले वीडियो में हम कुछ आधा पढ़ चुके थे और आधा कुछ नहीं पढ़ पाए थे। वो इस वजह से क्योंकि मैं अपने एक रूम में वीडियो बनाता हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात आती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बना सका, इसलिए ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप उसे पहले वो देखें, देन इस वीडियो पे आएँ। ठीक है, तो चलो अपना जो टॉपिक स्किल तक हो चुका था, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ द बोन इन द फेस। हमारे जो फेस में कितनी बोन होती हैं? 14 बोन होती है। वो उस वीडियो में हमने कम्प्लीटली डिफाइन किया था। ठीक है, और इस जो 14 बोन होती है इसको हम मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सिर्फ ओवरव्यू का है। ठीक है, द नंबर ऑफ द टोटल बोन इन द चेस्ट 25। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर चेस्ट जो हमारी रिब होती है उसके साथ हम स्टर्नम बोन काउंट करते हैं तो वो 25 हो जाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ द बोन इन द आर्म। हमारी जो आर्म, जो हमारा हैंड होता है उसमें कितनी बोन होती है? ठीक है, तो उसमें जो हमारे मतलब जो ऊपर वाली बोन होती है, जो कार्पेल होता है उससे ऊपर वाली जो बोन होती है उससे हम काउंट करते हैं, तो उसमें 6 बोन हाँ 6 बोन आती है। 6 बोन इसलिए क्योंकि दोनों हैंड की एक साथ काउंट। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे कि ये हो गया हमारा ह्यूमर रेडियस अल्ना। तो यहाँ पे जो कार्पेल है यहाँ पे 8 बोन होती है, तो ये काउंट नहीं होती आर्म में। यहाँ से लेके इधर तक कितनी बोन आई वो हम काउंट करते हैं आर्म में। तो 3 इसमें होगी, 3 इसमें होगी, तो ये होगी 6। ठीक है, द नंबर ऑफ द मसल्स इन ह्यूमन आर्म, मतलब हमारे एक हैंड में कितने मसल्स होते हैं? तो वो होते हैं 72। ठीक है, द नंबर ऑफ द पंप इन द ह्यूमन हार्ट, मतलब हमारे जो पंपिंग चैम्बर होते हैं हमारे वो ह्यूमन जो हमारा हार्ट होता है उसमें वो कितने होते हैं? तो बेसिकली वो 2 होते हैं, जो कि वेंट्रिकल होते हैं, नीचे वाले। ठीक है, द लार्जेस्ट ऑर्गन, जो हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो होते हैं स्किन। एंड लार्जेस्ट जो ग्लैंड होता है वो होता है लीवर। द बिगेस्ट सेल फीमेल, जो फीमेल में बिगेस्ट सेल कौन सा होता है वो होता है वो। और अगर स्मॉलेस्ट सेल इन मेल में पूछा जाए तो वो होता है स्पर्म। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज। अब जो ये स्टेपीज बोन होती है वो हमारी एयर में होती है, वो स्मॉलेस्ट बोन होती है। अगर हमें जो मसल्स पूछा जाए तो वो भी हमारे कान में होता है, वो स्टेडियम होता है। ठीक है, जो मसल्स होता है स्मॉलेस्ट वो स्टेडियम होता है, वो भी कान में होता है। अगर बोन का पूछा जाए तो वो भी स्टेपीज, ये भी कान में होता है। ठीक है, और अब जो हमारा द लार्जेस्ट बोन, हमारी जो बॉडी में लार्जेस्ट बोन होती है वो होती है फ्यूमर। ठीक है, द फर्स्ट ट्रांसप्लेंट ऑर्गन, मतलब जो कौन सा ऑर्गन फर्स्ट जो ट्रांसप्लांट किया था, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया था, तो वो होता है हमारा हार्ट। ठीक है, और द एवरेज लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें वो कितना बड़ा है? तो वो होता है 1.5 मीटर। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी मतलब डिलीवर होता है तो उसका वेट कितना होता है? वो होता है 2.5 kg। ठीक है, द पल्स रेट इन 1 मिनट, मतलब हमारे 1 मिनट में पल्स रेट कितनी होती है? कितने टाइम मतलब हार्ट जो होता है वो बीट करता है? वो होता है 72 टाइम 1 मिनट में। द नॉर्मल टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है, अगर सेल्सियस में पूछता है तो वो होता है 37, अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो वो होता है 98.4, अगर केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे कि कैसे हम कन्वर्जेशन कर सकते हैं। ठीक है, द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, मतलब लाइफ जो हमारे आरबीसी होते हैं वो हमारी बॉडी में कितनी दिन लाइव रह सकते हैं? ठीक है, तो वो होते हैं 120 डेज आरबीसी। ठीक है, मतलब रेड ब्लड सेल। लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब जो डब्ल्यूबीसी है उसकी लाइफ कितनी होती है? वो होती है 20 to 30 डेज। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल। प्रेगनेंसी पीरियड,
मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है, मतलब जब भी मदर के पेट में कोई बच्चा होता है तो वो कितने दिन मतलब अंदर रहता है, ठीक। तो अगर वीक में पूछता है तो वो होता है, अगर वीक में पूछता है तो वो होता है 40 वीक, ठीक है। और 280 डेज, वो ये डेज होते हैं 280। अगर मंथ का पूछा जाए तो 9 मंथ 7 डेज, ये टोटल होते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड वो कौन सा होता है, थायराइड, ठीक है। द स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियम, जो कि कान में होता है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स 46, ये मतलब सिंगल में अगर पेयर में पूछे तो 23 पेयर होते हैं, ठीक है। द टोटल बोन इन द एडल्ट 206, हमारी जो मतलब जो मेच्योर मेच्योर मतलब हम जब भी मेच्योर हो जाते हैं तो उसमें हमें जो बोन होती है वो 206 होती है, ठीक है। द टोटल बोन इन न्यू बॉर्न बेबी 306, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 306 बोन होती है, ठीक। वो बेसिकली इसलिए होते हैं क्योंकि उसके जो जॉइंट होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट WBC, मतलब जो वाइट ब्लड सेल सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो वो होता है लिम्फोसाइट। द इंक्रीज RBC काउंट इज कॉल्ड, अगर हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल से बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसेथीमिया, ठीक है। पॉलीसेथीमिया हम उसे कहेंगे अगर बढ़ जाए तो। वैसे ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजी हम उसे कहेंगे अगर उसका जो नॉर्मल फंक्शन था वो नॉर्मल से या तो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे पैथोलॉजी। तो ये पॉलीसेथीमिया ये क्या है, पैथोलॉजी है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होता तो हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी है। अगर एबनॉर्मल है तो पैथोलॉजी, ठीक है। द ब्लड बैंक इन द बॉडी इज कॉल्ड स्प्लीन, ब्लड बैंक स्प्लीन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम कोई भी बच्चा जो न्यू बॉर्न डिलीवर होता है तो उसमें जो ब्लड बनाता है वो बनाता है स्प्लीन। द नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड, मतलब ब्लड का ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, वो होता है RBC। वैसे न्यूक्लियस देखो ये एक सेल है, ठीक है। तो इसमें जो बीच में होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो होता है मतलब RBS मतलब रेड ब्लड सेल में ये नहीं होता, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड। द RBC प्रोड्यूस बाय बोन मेरो, जो हमारा ब्लड बनता है वो बोन मेरो बनाता है, ठीक है। दूसरा है द रिवर ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ब्लड, रिवर ऑफ लाइफ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है तब तक लाइव है जब तक ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। तो सर्कुलेशन मतलब एक रिवर की तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कर रहा है, तो इसलिए हम ब्लड, इसे हम बोलते हैं रिवर ऑफ लाइफ, ठीक है। दूसरा द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है उसमें कुछ सेल भी होते हैं कुछ फ्लूइड भी होता है। जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। और जो सेल होते हैं उसमें होते हैं प्लेटिलेट, RBC एंड WBC, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्लड शुगर, जो हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है 100। तो जनरली हाई BP कंसिड्रेशन 140 to 90 mmHg, ठीक है। तो जनरली जो हम हाई BP कंसिड्रेशन करते हैं वो 40/90, ठीक है। थैंक यू। तो अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।